Hello student, today we are going to discuss the continuity of any function. Suppose for example given है हमको इसी क्वेश्चन का हमको कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, तो कैसे कंटिन्यूस ये है फंक्शन बोल के हम टेस्ट करेंगे। कोई भी फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट में अगर वो सेम हो जाता है तब कंटिन्यूस होता है। तो पहले हमको क्या निकालना है, यहाँ पर हमको निकालना है एफ ऑफ 0, क्योंकि यहाँ पर लिमिट पॉइंट कौन सा है, x इक्वल्स टू 0 है। तो एफ ऑफ 0 कितना होगा, यहाँ पर हुआ x इक्वल्स टू 0 है तो फंक्शन का वैल्यू कितना है 1 है, तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू 1 है। नाउ हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लिख सकते हैं, दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब लेस देन 0 होना चाहिए, उसका लेफ्ट साइड का वैल्यू होना चाहिए। ओके, एफ ऑफ x। तो यहाँ पर देखो एक कंडीशन गिवन है, x इज नॉट इक्वल्स टू 0 गिवन है, मतलब आइदर x इज ग्रेटर देन 0 हो सकता है और x इज लेस देन 0 हो सकता है। ओके, मतलब x 0 से कम होने से भी इसी फंक्शन को यूज करेंगे, x 0 से बड़ा होने से भी इसी फंक्शन यूज करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये, लिमिट x टेंड्स टू, अभी हम x टेंड्स टू जो 0 माइनस था उसको h में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, ये लास्ट वीडियो में हम डिस्कशन किए थे कैसे ये होता है, क्योंकि x अगर 0 माइनस है तो x इक्वल्स टू हम क्या पुट करते हैं 0 माइनस h, तो h का वैल्यू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ माइनस h हो गया। तो वैल्यू कितना होगा, लिमिट वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ माइनस h यहाँ पर पुट करेंगे क्योंकि एफ ऑफ x का वैल्यू यही है। तो एफ ऑफ माइनस h कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ माइनस h डिवाइडेड बाय माइनस h, दैट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, दैट मीन्स माइनस साइन h डिवाइडेड बाय माइनस h। माइनस साइन h का मॉडुलस वैल्यू मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस साइन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h हो गया, माइनस h हो गया। अभी हमको मालूम है ये माइनस है तो -1 लिमिट के बाहर ला सकते हैं, -1 इंटू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h, यही -1 लिमिट के बाहर आ गया कंस्टेंट, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। अभी हमको मालूम है इसका वैल्यू कितना होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h का वैल्यू 1 होता है, दैट मीन्स -1 इंटू 1 दैट इक्वल्स टू -1। हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया -1। अभी राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस उसका राइट वैल्यू लेंगे एफ ऑफ x, तो उसको h में कन्वर्ट करने से क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h पुट करेंगे। एफ ऑफ 0 प्लस h मतलब एफ ऑफ h ही होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा, एफ ऑफ h। अभी फंक्शन का वैल्यू क्या है यही पे पुट करना है। हमारा क्या था क्वेश्चन, ये था जब x इज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ये होता है, तो एफ ऑफ h लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ साइन h बाय h। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडुलस ऑफ साइन h बाय h। अभी उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन h ही होगा, दैट मीन्स साइन h बाय h, और उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर देख लिया हमारा लेफ्ट वैल्यू आया था -1, राइट वैल्यू आया है 1, मतलब इन दोनों इक्वल नहीं है। और एफ ऑफ 0 कितना आया था हमारा, एफ ऑफ 0 का वैल्यू एफ ऑफ 0 आया है 1, मतलब यहाँ पर भी देखो हम जब निकाले एफ ऑफ 0 का वैल्यू एंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, ये अगर इन दोनों ही इक्वल नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो सकता। फंक्शन कंटिन्यूस होने का कंडीशन क्या है, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए एंड फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट है कि नहीं, बट राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना था, 1 था, इसका वैल्यू भी था। तो इन दोनों कंडीशन क्योंकि ये ही सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। इस तरह से हम कोई भी फंक्शन